बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पाई कॉइन इस वक्त लोवेस्ट प्राइस पे चल रहा है। कुछ दिन पहले जब क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा बूम आया था तो ये 0.52 पे गया था। उसके बाद फ़ौरन से 0.47, 0.46, 0.45 अब 0.43 पे चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये अब भी वेब 3 में बहुत बड़ी गेम चेंज कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेब 3 में कैसे गेम चेंज कर सकता है। अब उनका मानना ये भी है कि भैया बात ये है कि एक्चुअली यहाँ पे अगर आप इसके पिछले सारी हिस्ट्री पे जाओ तो आपको नज़र आएगा कि इसने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे, जो इसको आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करेंगे। उनमें से सबसे बड़ा कांड ये है कि जो अमेरिका ने एक बड़ी नई करेंसी मुतारफ़ करवाई थी, USD1। आपने USD का नाम सुना होगा, आपने USDT का नाम सुना होगा, बट आपने USD1 का नाम नहीं सुना। USD1 एक नई करेंसी रखी गई थी और बाकायदा तौर पे उसको अप्रूवल भी दिया गया और फिर उसका पेयर बनाया गया आपके पाई कॉइन के साथ। और उसका मुद्दा ये था कि जो भी दुनिया का माल और दौलत पैसा USD1 में होगा और अगर आपने USD1 से लेके जाना है क्रिप्टो में तो चूंकि उसका पेयर है आपका पाई के साथ, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको उसको पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप उसको पाई में कन्वर्ट करते हो तब वो क्रिप्टो में जाएगा, अदरवाइज वो क्रिप्टो में नहीं जा सकता, क्योंकि आपका जो पेयर है उस पेयर के अलावा किसी और में चेंज हो ही नहीं सकता। अब इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ कर लो हमारे पास करेंसी USDT है, USDT का पेयर बनता है आपके बिटकॉइन के साथ। आप उसको ट्रेड करना चाहते हो सोलाना में, आप ट्रेड करना चाहते हो XRP में, आप ट्रेड करना चाहते हो किसी और करेंसी में। सबसे पहले आपने उसको कन्वर्ट करना है बिटकॉइन में, उसके बाद ही किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के पेयर बने होंगे दूसरों के साथ। तो इसलिए जो प्राइमरी पेयर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में जो भी पैसा USD में कन्वर्ट होगा उसको सबसे पहले स्वैप किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा आपके पाई में, तब उसको कुछ ना कुछ ट्रेड किया जा सकेगा। तो ऐसे में दोस्तों सिलेक्ट की गई थी यहाँ पे MEXC एक्सचेंज। तो ये सारा कुछ आपके सामने डाटा मौजूद है कि MEXC एक्सचेंज पे पिछले 24 घंटों में $1.1 मिलियन की ट्रेडिंग हुई है, 2.52 मिलियन पाई की ट्रेडिंग हुई है और यहाँ पे अब आपका पाई 0.43 पे आ चुका है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन इस सारे सिनेरियो में उनका मानना यह है कि देखो, तो जब ट्रंप जी ने ऐलान किया था तो ट्रंप जी की रैली में पाई का बड़ा शोर हुआ था। मैंने अपने तौर पे सारी रिसर्च की है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जिसमें ट्रंप जी ने किसी रैली से खिताब करा हो, किसी रैली में आए हों, किसी इलेक्शन कैंपेन में आए हों और वहाँ पे पाई के नारे लगे हों। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ रूमर्स के लिए, सिर्फ पाई के ऊपर व्यूज़ लेने के लिए कुछ यूट्यूबर इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनाब जब आपके ट्रंप कॉइन जो हैं वो ऊपर आए, वहाँ पर कंपेन में सामने आए, तो पाई इज़ अ गेम चेंजर, पाई इज़ अ गेम चेंजर एंड आई एम प्राउड, इस तरह के नारे लगाए गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई को एक हवा बना के पेश किया जा रहा है, इतना भी नहीं है कि जितना बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने एंड पे इसकी परफॉर्मेंस कोई थोड़ी नहीं है, अपने एंड पे ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो मैंने अभी इन दिनों रिसर्च की और मैंने देखा, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जितनी बड़ी इसकी कम्युनिटी है, यहाँ पे इसकी कम्युनिटी की जितनी इंगेजमेंट है, जो स्केलेबल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो इकोसिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं, उसको सामने रख के देखा जाए तो ये तो दुनिया का 3rd बड़ा कॉइन बन सकता है अगर इसी तरह से आगे चलता हुआ ये $10 की प्राइस को गेन कर लेता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, $10 की प्राइस को गेन करना को मजाक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पे जो पहली 5 बड़ी एक्सचेंज आई थी उसके अलावा किसी बड़ी एक्सचेंज की एंट्री नहीं हुई। कहने को तो ये भी कहते हैं कि जिप्टो अपने आप में एक्सचेंज है, बांक्सा अपने आप में एक्सचेंज है। भैया वो एक्सचेंज ज़रूर है, लेकिन एक्सचेंज कन्वर्जन के लिए है, वो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज नहीं है, वो यहाँ क्रिप्टो के लिए एक्सचेंज नहीं है। इस तरह से एक्सचेंज बन सकती है कि आप किसी और फिएट करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहते हों तो आपके पास बांक्सा काम कर सकती है, आपके पास यहाँ पे जिप्टो काम कर सकती है। अगर आपने प्रॉपर ट्रेड करनी है तो फिर यहाँ पे आके बाइनांस के पाँव आपको पकड़ने होंगे, यहाँ पे आके आपको कॉइन बेस के ऊपर आना होगा।
अगर आप यहाँ बाइनांस को मिस कर देते हैं, कॉइनबेस को मिस कर देते हैं, तो आप यहाँ पे आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए दोस्तों पाई का इकोसिस्टम अपनी जगह, पाई की यूटिलिटी अपनी जगह, लेकिन जो सारी कंडीशंस पूरी करने की बात है तो वो पाई को करना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा जो मसला आता है वो KYB का आता है। अब अगर स्टिल अभी तक देखा जाए तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुई, ऑफिशियल नहीं हुई। हाँ, जब यहाँ पे डॉक्टर निकोलस कनाडा में गए थे तब ऐसे रूमर्स आए थे कि यहाँ पे जो बाइनांस के CEOs हैं और डॉक्टर निकोलस की आपस में कुछ बातचीत हुई है या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई है, लेकिन ऑफिशियल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। तो दोस्तों ऐसे में मुख्तसर समरी ये बनती है कि पाई आने वाले वक्त में क्रिप्टो को चेंज कर सकता है, उसका जवाब यस है। पाई आने वाले वक्त में $10 की प्राइस ले सकता है, उसका जवाब भी यस है। पाई आने वाले वक्त में यूज़र को, माइनर्स को माला माल कर सकता है, इसका जवाब भी यस है। लेकिन कब, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। उसकी वजह क्या है कि अगर आप 200 पाई स्कैन पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप पाई के ऊपर डेली बेसिस पे प्रेशर आ रहा है अनलॉकिंग का, और 2027 से पहले इसको अपना बूम पकड़ना होगा। अगर 2027 से पहले अपना बूम नहीं पकड़ता तो 2027 में इसको फिर से एक बड़ी अनलॉकिंग का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म इसके ऊपर अनलॉकिंग का प्रेशर होगा, तो इसको सबसे पहले चाहिए कि अपनी उस अनलॉकिंग के प्रेशर को डील करे, उसको मैनेज करे, उसके बाद में अपनी कोई स्ट्रेटजी तय कर सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सारी दुखी खबरें सुनने के बाद एक अच्छी न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि MBP कॉइन अब हमारा 0.9 क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम यहाँ पे साथ चलते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, तो हम बड़ी जल्दी 0.1 को अचीव कर लेंगे। एक दोस्त ने नीचे कमेंट किया, उसने कहा सर 0.1 क्यों, $10 क्यों नहीं? अरे भैया देखो, हमने जो बात करनी होती है वो स्टैट्स के ऊपर करनी होती है, फैक्ट्स के ऊपर करनी होती है, डाटा के ऊपर करनी होती है। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि ये 0.1 को अचीव कर सकता है, तो भैया हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। $10 तो बड़ी दूर की बात। तो मैंने जो 0.1 की बात की थी, मैंने बात की थी इसकी यूटिलिटी की बेस पे, इसके इकोसिस्टम की बेस पे और इसके रोड मैप को देखते हुए। आपको पता है जुलाई, अगस्त और सितंबर ये आपका Q3 होता है। तो ऐसे Q3 में पाई ने अपना क्या शानदार रोड मैप रखा है, जिसमें आपको बड़ी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, जिसमें अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जिसमें उन्होंने बताया कि हम टेस्टनेट लॉन्च करेंगे, बीटा ए प्लेटफॉर्म रिलीज करेंगे और हम यहाँ पे 1 मिलियन की यहाँ कम्युनिटी बनाएंगे। अगर यहाँ पे 1 मिलियन की कम्युनिटी हो जाती है तो भैया हम उसमें अगर पायनियर्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा। तो अगर हम 1 मिलियन की कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें MBP कॉइन को ट्विटर पे ज्वाइन करना होगा, हमें MBP कॉइन को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा, ताकि उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हमें मिलती हैं हम उसका हिस्सा बन सकें और उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग कर सकें। आपने सुना होगा कि नॉलेज, इल्म सबसे बड़ी दौलत है। वो इसी सेंस में होता है, जो आप नॉलेज लेते हैं उसके बाद आपको किसी भी करेंसी के नेक्स्ट मूव का पता होता है और उसी की बेस पे आप अपनी ट्रेड सेट कर लेते हो। लेकिन MBP के केस में आपका AI एजेंट ही आपकी ट्रेड सेट कर लिया करेगा। उसमें तकरीबन 5% से लेकर 15% तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ करेगा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी दुआ के साथ आप जहाँ पे होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।